कुंवर दीपेंद्र सिंह जी बुंदेला एवं सचिव कुंवर लक्ष्मण सिंह जी बुंदेला पंचायत की ओर से गौशाला पर पदस्थ आपकी ओर से 101 रुपए की राशि है। ठाकुर जी महाराज सभी भक्तों का भंडारा भार रखेंगे। जय श्री राम। सीता परम रुचिर नर देखा अंग अंग सो मनोहर भेषा सदा देव रघ वीर कृपाला यह मृग कर गति सुंदर चारा। हे भगवान, आप देख रहे हैं ये मृग कितना सुंदर है। इसके ऊपर जो चर्म है ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो सोने की हो। रघुकुली भूषण दुखे हरण मेरे जीवन प्राण और दासी की विनती सुनो हे दीन बंधु भगवान। ऐसा मृग देखा न सुना जैसा ये सुगढ़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा ही सोना सोना है। हे नाथ चर्म लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। जब यहाँ से अयोध्यापुरी वापस जाएंगे तो इस सोने की मृग कम से कम यहाँ की यादगार बनी रहेगी। मैं आपसे विनती करती हूँ आप इस मृग को मारकर ले आइए। हे सीते, तुम इस कुटिया का श्रृंगार करवाना चाहती हो तो होना ही चाहिए, लेकिन इस संसार में सोने का मृग नहीं होता है और होनी को कोई टाल नहीं सकता है। क्योंकि कहा गया है कि भला कहीं संसार में ये सोने का मृग होए और होनहार होके रहे सो मैट सके ना कोई। सुनो लखन हम जाते हैं मृग मारन के हेत और जनक सुता के साथ में सो रहना वीर सचेत। भैया लक्ष्मण, मैं मृग मारने के लिए जा रहा हूँ, तुम सीता की रखवाली पर विशेष ध्यान रखना भैया। कब हन कट पुन दूर पर आए कब पुत्र कट कब छटाए। तब तक राम कठिन सर मारा धन भयो भर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ले रामा पाछे समरस मन मोह राम। भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता करो भैया। सीता सीता। हे लक्ष्मण, जो मैंने सुना क्या वो तुमने भी सुना? हाँ दादाजी, जो आपने सुना भाई मैंने सुना। और ये 201 रुपए की राशि 201 रुपए की राशि है। ग्राम पंचायत समिति रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निभा रहे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में हैं। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं। रघुराई इस समय दुख में है। तुम जाओ, शीघ्रता से जाओ और भगवान की रक्षा करो। हे माताजी, भगवान की एक वृत्ति टेढ़ी होने से इस संसार का नाश हो जाता है, फिर उन पर संकट कैसे आ सकता है माँ? किसका साथ है माता जो उन्हें कष्ट पहुँचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहाँ अंधकार कब आएगा? अच्छा माना दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा? श्री रामचंद्र के कर दर्शन सुख का स्वरूप बन जाएगा। लक्ष्मण,
तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। अच्छा, अब मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। तुम साथ जो बन में आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु ना कोई। अच्छा, मैंने जान लिया कि तुम प्रभु की रक्षा के लिए नहीं जाओगे। मैं एक छत्राड़ी हूँ, लाओ अपने धनुष बाण मुझे दो, मैं अपनी स्वयं की स्वयं सुरक्षा कर। लाओ। माता हो मेरी धर्म की, माता हो मेरी धर्म की, सचम बचन मारो मती, पुन पुन नवाम शीश मात भव सिंध में दारो नदी। देखा जो कीचू की बाहर चरण रखियो मती, निश्चर फिरे बहुत बन में काउ चलिया के चल करियो मती। यदि माता मुझे मानते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, तुम सुध लो अपने भ्राता की। जाओ। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, अब तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आपकी सेवा में, तुम कुटिया के अंदर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो भी कुटिया के अंदर आएगा, है आन उसे लक्ष्मण की आते ही बस हो जाएगा। तुम मेरी चिंता मत करो, रक्षक है दया निधान मेरे। तुम जाओ, वहीं चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राण मेरे। जाओ, तुम भगवान की सुरक्षा करो। बनती से देवी सौंपे सैपिका, चले जहारा बन ससिका। सोने बीच दस कंदर देखा, आवान कट जटी के भेसा। मामा मारीच हुआ। मैंने तो एक के लिए कहा था, लेकिन तू दोनों को ही बहका करके लिए हुआ। मेरा काम और भी आसान हो गया। सीता इस समय कुटिया में अकेली है। चल करके यही मौका है उससे भीख मांगना चाहिए और भिक्षा के बहाने उसे लंका में ले जाना चलना चाहिए सीता के पास। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न रहो। कहिए संत भगवान, ये आपकी क्या दशा है, जरा कहकर सुनाई। हे माते, संत महात्माओं का क्या हाल होता है, आज यहाँ कल कहीं और, क्योंकि रमता योगी और बहता पानी ये बात बराबर होती है। एक जगह पर संत महात्मा टिकते नहीं है। इसलिए माँ, अरे हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना।
मैं तो दशहरा मैं तो दशरात कुल का भिखारी भिक्षा दे दे तू जनक दुलारी भिक्षा दे दे जनक दुलारी थोड़ा पानी भी हमको पिलाना अपने लोग का नहीं है हे माँ, यही हमारा हाल है। काफी दिनों से भूखा हूँ क्योंकि बहुत दूर से चल करके आ रहे हैं। तुम्हारा ये आश्रम देखा, हमने सोचा थोड़ी बहुत भिक्षा मिल जाएगी तो हम अपनी भूख को बुझा लेंगे। इसलिए माँ तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। संत भगवान मध्यकाल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन एक मृग के चक्कर में अब तक न किसी ने चखे हैं। अपने खाने का सोच नहीं, सोच है द्वार के अतिथि का। अच्छा हो या बुरा कर्म रखूंगी धर्म गृहस्थी का। आप ठहरिए, मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। रखना ही चाहिए, गृहस्थी का धर्म रखना ही चाहिए। सीता इस समय अंदर कुटिया में गई, क्यों ना अंदर कुटिया में ही चलना चाहिए और वहीं से उठाकर लंका में ले जाना चाहिए। रावण एक कदम और बढ़ाता तो सीता का हरना तो बाद में होता, पहले तेरे प्राणों का ही हरण हो जाता। लक्ष्मण अवश्य वो खींच करके गया है, सीता को कुटिया के बाहर बुलवा। हे माते भिक्षाम दो, काफी समय हो गया है, लीजिए मुझे भिक्षा दीजिए। लीजिए संत भगवान भिक्षा। आइए बाहर तो आइए। क्षमा करें महाराज, मैं ये व्रत छोड़ नहीं सकती। ये आन है मेरे देवर की, इसको मैं तोड़ नहीं सकती। मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। तुम इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती हो। एक संत का अपमान कर रही हो, और हम ऐसे संत नहीं है जो भगा हुआ दान तुम्हारे हाथों से ले। अगर तुम रेखा नहीं छोड़ सकती हो तो हम भी बना हुआ दान नहीं लेंगे। जय श्री राम। 101 रुपए की राशि है श्री भैया भगवान तो ये भाव में नहीं लेगा बंधा हुआ दान, क्योंकि अरे हमारा कर्तव्य है। इस द्वार से भिक्षा नहीं मिली तो क्या हुआ, किसी अन्य द्वार पर जाना चाहिए, वहां भिक्षा मिलेगी। लेकिन तुम पति पिता हो, आज्ञा का पालन करने वाली हो, तुम्हारे मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते कि मैं रेखा से बाहर नहीं आ सकती। एक अतिथि, एक संत, एक ऋषि तुम्हारे द्वार से निर्मुख होकर के जा रहा है, लेकिन चाहते चाहते तुम्हें श्राप अवश्य देकर के जाऊंगा। श्राप देकर के जाऊंगा कि जैसे मृग के पीछे
तुम्हारा वो पति राम गया हुआ है। मेरा यही श्राप होगा कि वही मृग अपने तीखे तीखे सींग से तुम्हारे पति को घायल करेगा और उतना ही नहीं वहां पर समाप्त भी कर देगा, जो फिर बाद में तुम्हें पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। चलना चाहिए किसी अन्य द्वार पर। अलग आप क्रोधित हो गए। देवर की आन रही ना रही, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अच्छा हो या बुरा कर्म रखूंगी धर्म गृहस्थी का। आप कहिए, मैं आती हूँ, रेखा से बाहर आती हूँ। जय श्री राम। और ये 501 रुपए की राशि एक बार आप सभी ताली बजाएंगे जोरदारी के साथ में। और वृंदावन बिहारी लाल की 501 रुपए की राशि है श्री कुमार रंटू पचरा जी। क्या तुम मुझे फल फूल लेने वाला भिखारी समझ रही हो, जो कि इस थाल में फल फूल लेकर के हमारे सामने ये कोई साधारण भिखारी नहीं है। ये झोली में भिक्षा के रूप में मुझे तुम्हारी भिक्षा चाहिए, सीधे तुम्हारी। ये आप कैसी दुष्टों जैसी बात कर रही हैं? मुझसे तुम दुष्ट कह रही हो तो सुनो, मैं दुष्ट हूँ, अवश्य हूँ, और कोई योगी नहीं हूँ, कोई सन्यासी नहीं हूँ। तो कौन है आप? अरे योगी सन्यासी मैं नहीं, मैं हूँ कलंका का ईश। मेरी ओर निहारिए, मेरे पीछे भुजाओ ताकि सीता हो जाए सावधान, मैं लंका का राजा रावण हूँ। जरा से सोने पर तुम लालन को रही थे, हमारे साथ चलकर तुम्हें इतना सोना देखने के लिए मिलेगा, तुम्हारा मन छप जाएगा। सोने की लंका। ये दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार, अभी स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सीता सतवंती के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की क्षमता कर दी झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं ये इच्छा नीच बताती। हे भगवान, हे स्वामी, आप कहाँ हैं? आप शीघ्रता से आइए। सीता, 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 यदि तुम्हारा स्वामी उस लोक का स्वामी है तो मैं भी इस लोक का स्वामी हूँ। मैंने उससे शत्रुता विचारी है, अब नहीं ही निर्णय करेगा किसमें शक्ति भारी है। लंका चलने की तैयारी। भैया लक्ष्मण, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हारी रेखा की कोई लाज नहीं रखी। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। यहाँ कोई नहीं आएगा यदि तुम्हारा तपस्वी राम चीन की दुनिया का सिकंदर है तो मैं भी मौत का सौदागर। इसे भागने के लिए इतना मैदान दिया जाएगा, भागते भागते थक जाएगा। मैदान समाप्त नहीं होगा। मैदान के अंत में
उस पर लिखा होगा तपस्वियों तुम्हारी मौत दस्त लक्ष्मण राम 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 लक्ष्मण राम ओ सीता पंचवटी में रोवे लक्ष्मण राम राम हो नाथ शीघ्र खबर लो मेरी और दुष्ट ना हरने गैया कि सीता उन चरण की तेरी। कि सीता उन चरण की तेरी तुम्हारी बाम बाम ओ लक्ष्मण राम 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 लक्ष्मण राम राम सीता पंचवटी में रोवे लक्ष्मण राम राम हे नाथ नहीं और जल्दी आओगे तो सीता को ना जीवित पाओगे के सिर धोने धोने के पछताओगे के सिर धोने धोने के पछताओगे लेकर नाम नाम ओ सीता पंचवटी में रोवे लक्ष्मण राम राम सीता सीता यहाँ कोई आने वाला नहीं, रथ पर सवार हो जाओ, हम जब लंका की ओर प्रस्थान करेंगे। गिरिराज सुने रक्षा कीजिए भगवान रक्षा कीजिए ये कौन माता श्री जानकी जी को लेके जा रहा है? ये आवाज तो माता श्री जानकी जी की है, देखना चाहिए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये दुष्ट रावण माता सीता को लेकर जा रहा है, और नारा होते हुए नहीं ले जा सकता। खगपति होई मामा बल जान से सपति सोई